Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwari College. Students, this is my second lecture from Chapter 2. Your Chapter 1 is not included in your syllabus, which I have already taught you. But after taking a glance on syllabus, I am starting the chapter 2 called Biological Classification. In this chapter, we will study about biological classification in short. Aristotle was first biologist who attempt classify living organism in a scientific way. Students, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को शुरू किया था लिविंग वर्ल्ड से, लेकिन आपके सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है चैप्टर 1। इसीलिए हम लोग जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको शुरू कर रहे हैं, और उसमें हम लोग जो क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे उसको इन शॉर्ट देखेंगे। दूसरे टीचर के वीडियो में आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चली जाऊंगी, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, तो अभी इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन को किया गया है। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, उन्होंने शुरू किया था एक साइंटिफिक वे में। तो सबसे पहला बायोलॉजिस्ट कौन था जो क्लासिफाई किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स को? एरिस्टोटल। ये याद रखिएगा। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs according to their heights. He also classified animals into two groups with red blood and animals did not have red blood. तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या था? उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा था। क्या क्या था? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि ट्रीज जो सबसे लंबा होता है, श्रब्स उससे छोटा होता है, और हर्ब्स बिल्कुल छोटा घास के जैसा होता है। ठीक है, तो 3 हाइट में उन्होंने प्लांट्स को बांट दिया था, और इसी हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। अब उन्होंने जब एनिमल का क्लासिफिकेशन किया एनिमल को, तो उन्होंने क्या किया? 2 ग्रुप में बांटा। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जिनका ब्लड रेड होता था, और दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल जिनका ब्लड रेड नहीं होता था। नाउ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां से शुरू हुआ क्लासिफिकेशन को किंगडम में बांटना। लीनियस के टाइम में ये शुरू हुआ। Linnaeus time 2 system classification called Plantae and Animalia was developed. ये Linnaeus के टाइम में शुरू हुआ था, और इन्होंने 2 क्लास में बांट दिया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को। क्या क्या था? एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ये बहुत दिन तक इस क्लासिफिकेशन को ही लोग यूज करते थे, लेकिन बाद में इस क्लासिफिकेशंस में फॉल्ट्स आने लगे। किस तरह से? देखिए, फॉल्ट्स ऑफ 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये आप याद करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। डिड नॉट डिस्टिंग्विश इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नंबर 2, नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
Number 3, not distinguished in photosynthetic and non-photosynthetic plants. तो ये 3 फॉल्ट थे जिसके चलते प्लांटी एंड एनिमेलिया यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं किया। पहला फॉल्ट क्या था कि इन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं किया था। दूसरा फॉल्ट क्या था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी उन्होंने अलग नहीं किया, इनको एक ही साथ रहने दिया। और थर्ड फॉल्ट था कि प्लांट में कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, उनको भी उन्होंने अलग नहीं किया। तो ये तीनों फॉल्ट आप याद कर लेंगे। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इसके बाद भी कुछ क्लासिफिकेशंस आए हैं, लेकिन वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको किन्होंने दिया? R.H. वाइटेकर 1969, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नाम आप याद रखेंगे, वाइटेकर। प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Which are 5 kingdom? Number 1 Monera, number 2 Protista, number 3 Fungi, number 4 Plantae and number 5 Animalia. तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे वो इसमें 4 and 5 में आ गए, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके पहले 3 और किंगडम बना जिसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। The main criteria for 5 kingdom classification. 5 kingdom classification के बेसिक्स क्या थे? क्या क्राइटेरिया था कि इन किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आते थे उनका कॉमन क्या चीज लिया गया? ठीक है, तो पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड 5 इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है स्टूडेंट? ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से किस तरह से रिलेटेड हैं उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट से या एक एनिमल दूसरे एनिमल से किस तरह से अपने पूर्वजों से रिलेट है। ठीक है। द किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। तो पहले जो किंगडम को उन्होंने रखा वो मोनेरा था और उसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे बैक्टीरिया है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और जिसमें परफेक्ट क्रोमोसोम होगा। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और क्रोमोसोम भी कैसे होते हैं? एक डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स जो पूरी तरह से ऊन की तरह बीच में लटके हुए रहते हैं, वो सही से ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक क्या है ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक इसका उल्टा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसमें या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसपे ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा न्यूक्लियस में और उसके अंदर में ट्रू क्रोमोसोम होंगे। अब है कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। वेयर एज किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहीं पर देखिए कि जो पहले नहीं किया गया था 2 किंगडम में, अब 5 किंगडम में क्या किया गया कि सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे उसको
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग करके किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है। थर्ड किंगडम इज फंजाई। फंजाई इज अ टाइप ऑफ प्लांट, contains group of plants which do not contain chlorophyll। ये प्लांट्स हैं लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया। एंड किंगडम प्लांटी कंटेन्स प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल। तो प्लांट्स को भी इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप था फंजाई जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता था यानी क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा ग्रुप है प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, वैसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नाउ किंगडम एनिमेलिया कंटेन्स ऑल एनिमल्स। और किंगडम एनिमेलिया को इन्होंने अलग से एक जगह दे दिया, अलग किंगडम बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इन शॉर्ट देख लिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, किन्होंने दिया था और उसके फॉल्ट्स क्या थे, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसको किस तरह से किया गया है, क्या बेसिक है उसका, ये हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स, आप लोग शुरू में अभी कॉलेज में आए हैं, फर्स्ट ईयर है, अभी हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टर्म्स हैं, इस टर्म्स को, जितने भी टर्म्स अभी आपने पढ़ा उसको एक रफ कॉपी में लिखते जाएंगे और उसका मीनिंग भी लिखते जाएंगे, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ा अभी तक। पूरा बायोलॉजी जो है स्टूडेंट्स, ये टर्म्स पर ही डिपेंडेंट है। अगर आप टर्म्स याद रखते हैं, उनका मीनिंग याद रखते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम टाइम में आपको टर्म्स अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।